Good morning, students. Today we will discuss our topic kitchen in building planning subjects. स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं कि जो अपनी किचन है वो बिल्डिंग प्लानिंग सब्जेक्ट में कहां पर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, द किचन मस्ट बी सिचुएटेड इन फायर एंगल्स इन साउथ ईस्ट। स्टूडेंट्स, जो इसका फायर एंगल है वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। द फेस ऑफ ऑल द कुक शुड बी टुवर्ड्स द ईस्ट। और स्टूडेंट्स, जो कुक है उसका फेस ईस्ट डायरेक्शंस में होना चाहिए। द वाटर टैप इन किचन शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और वाटर टैप है स्टूडेंट्स, उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। इट बेटर इफ द स्टोन का जो कलर है स्टूडेंट्स वो रेड कलर बेटर होता है किचन के लिए। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट, this direction is the source of air, fire and air are combined। स्टूडेंट्स, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसका जो सोर्स होता है एयर फायर का वो होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होता है। एज सच द किचन कैन आल्सो बी built in this direction, but while cooking the face should be towards the east only। पर स्टूडेंट्स, जो अपना कुक है उसका फेस ईस्ट डायरेक्शंस में ही होना चाहिए। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट की। दिस direction is not suitable for kitchen। स्टूडेंट्स, जो साउथ वेस्ट है वो डायरेक्शन किचन के लिए क्या नहीं है, सुटेबल्स नहीं है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। द डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड द पैलेस of water, fire and water are not friends। Hence the kitchen
should be not located in this direction. If there is a tank or well in this डायरेक्शन। स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है कि अपना जो पहले से उसके अंदर वाटर, फायर एंड वाटर आर नॉट फ्रेंड, दोनों क्या नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए द किचन शुड बी नॉट लोकेटेड इन दिस डायरेक्शन, इसलिए जो किचन है उसको इस डायरेक्शन के अंदर लोकेटेड नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो भी नॉर्थ ईस्ट है वो फायर एंड वाटर एंड फायर का क्या है, सिंबल्स है, तो ये दोनों का क्या नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये दोनों इस डायरेक्शन के अंदर इस लोकेशन पर नहीं होने चाहिए। इफ देयर इज टैंक और वेल इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के अंदर टैंक और वेल हो सकते हैं। वो तो इट इज ऑल राइट or otherwise as has been experienced, it would curtail peace and mutual love in the family। और फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है कि जो फैमिली होती है उसके अंदर लव बना रहता है, प्यार प्रेम रहता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स मेन स्विच की। मेन स्विच द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स of the house should be in the southeast corner along with the main स्विच। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी का जंक्शन है केबल से हाउस के अंदर, उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर्स होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो अपना मेन स्विच होगा उसकी जो जंक्शन है उसकी इलेक्ट्रिक केबल है वो हाउस के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर होनी चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर मेन स्विच के साथ में होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेज़ेनिन फ्लोर्स की। अकॉर्डिंग टू द रूल्स of
वास्तुशास्त्र we have to keep the southwest portion higher. Therefore, the mezzanine floor should be constructed in south or west. स्टूडेंट्स वास्तुशास्त्र के रूल्स के अकॉर्डिंग से जो अपना मेजेनी फ्लोर्स है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, साउथ वेस्ट पोर्शंस के अंदर होना चाहिए। देयरफॉर द मेजेनिक फ्लोर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस। तो स्टूडेंट जो मेजेनिक फ्लोर है उसके डायरेक्शंस है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पेशेंट्स रूम। इट इज बेस्ट टू कीप दिस रूम इन साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर if the head of the pattern is kept in साउथ। स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स रूम है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स के अंदर होना चाहिए, और उसका हेड्स है जो स्टूडेंट्स का होना चाहिए साउथ डायरेक्शंस के अंदर होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स स्टडी रूम की। स्टडी रूम द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इज बेस्ट for a study room if the study room and place of worship room are adjacent
then it is considered most बेनिफिशियल। स्टूडेंट्स, जो स्टडी रूम्स है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर होना चाहिए, इज बेस्ट फॉर स्टडी रूम्स। जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर्स है वो स्टडीज के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। इफ द स्टडी रूम्स एंड पैलेस ऑफ वर्शिप रूम्स आर एडजेसेंट देन इट इज कंसिडर्ड मोस्ट बेनिफिशियल। यदि स्टडी रूम्स और वर्शिप रूम्स एक साथ एडजेसेंट है तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं, मोस्ट बेनिफिशियल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स केस की। केस पीटी केस फॉर डेली expenses should be kept in the north. Jewelry and other valuable should be kept inside a safe in the south. This adds to prosperity. स्टूडेंट्स, जो केस है एक्सपेंस शुड बी केप्ट इन नॉर्थ, कहां पर होना चाहिए, नॉर्थ के अंदर होना चाहिए। ज्वेलर्स एंड अदर वैल्यूएबल्स शुड बी केप्ट इनसाइड ए सेफ इन द साउथ। और स्टूडेंट्स, जो अपनी ज्वेलर्स है या अदर वैल्यूएबल्स हैं वो साउथ डायरेक्शंस के अंदर होना चाहिए। दिस इज एड्स टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रीज की। ट्रीज ट्रीज there should not be in north and east but in south and west only। स्टूडेंट्स, जो ट्रीज होती है वो अपने नॉर्थ और ईस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए परंतु साउथ एंड वेस्ट के अंदर होनी चाहिए। जो ट्रीज है स्टूडेंट्स वो अपन को साउथ और वेस्ट में लानी चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बरामदा। This should be in east as this is also a form of open space।
स्टूडेंट जो बरामदा होता है वो ईस्ट साइड में क्या होता है, ओपन होता है, इसलिए इसका क्या होता है, ओपन स्पेस होता है, तो इसकी डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स योगा एंड मेडिटेशन। These should always be one in the open and in the northeast डायरेक्शन। स्टूडेंट्स जो अपन योगा और मेडिटेशन करते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, तो ऊपर होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। जो अपन जहां पर योगा एंड मेडिटेशन करते हैं वो पहले से ऊपर होना चाहिए एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज अपने जो ये चैप्टर्स हैं वास्तुशास्त्र ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।